Good morning, everyone. So let us start today with journal entries. सबको पता ही है journal entries. It's a gateway. It is a start of the double entry system. So double entry system of accountants. इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कि हम जो एंट्री या ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं वो कौन से अकाउंट को बिलोंग करती है. फिर हम बात करते हैं कि अगर हमने आइडेंटिफाई अब कर लिया है, अब उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है. ट्रीटमेंट क्या करनी है, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट. ये करने के बाद ही हम उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री में एंट्री कर सकते हैं. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद नंबर 1, विच इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर हम बात करें तो हम आइडेंटिफाई करते हैं 3 किस्म की कैटेगरीज है, मेन बेसिक कैटेगरीज. वन इज़ पर्सनल अकाउंट्स, then comes real account, then we have finally nominal accounts. This is the main 3 categories जिसके नीचे हम सारे accounts को डिवाइड कर देते हैं या क्लासिफाई करते हैं. अब बात करते हैं कि क्या है ये पर्सनल अकाउंट, क्या है ये रियल अकाउंट और क्या है ये नॉमिनल अकाउंट. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद व्हाट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट्स क्या है, कौन से होते हैं और किस किस्म की उनकी ट्रीटमेंट्स है, उसको कैसे हमने एंट्रीज करने हैं. सो पर्सनल अकाउंट क्या है, जैसे आपको नाम समझ में आ रहा है कि पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट क्या होता है. पर्सनल अकाउंट इज कनेक्टेड विद अ पर्सन, अ पर्टिकुलर पर्सन. तो जब हम बोलते हैं कि इट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्सन तो कोई किसी के नेम के हिसाब से होगा. फॉर एग्जाम्पल एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है. हमने किसी से कोई सामान खरीदा तो बी जो है हमारा क्रेडिटर है, या मिस्टर एक्स जो है वो हमारा डेटर है. तो ये क्या है, किसी एक इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. तो दीज आर पर्सनल अकाउंट्स. फिर आता है हमारा रियल अकाउंट्स. रियल अकाउंट्स क्या होता है, जो चीज़ें रियल है, जैसे हमारे एसेट्स. एसेट्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी. एसेट्स अगेन 2 किस्म के हो सकते हैं. वन इज फिक्स्ड एसेट्स एंड द अदर इज करंट एसेट्स. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एसेट्स. करंट एसेट्स वो हैं जिनकी जो बेनिफिट है या हम जो यूज़ है उनको 12 मंथ्स के अंदर कर लेते हैं, नंबर 1. नंबर 2, वो ज़्यादातर जो बने हैं वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस बने हैं, राइट. फिक्स एसेट्स जो हैं वो हमारे वो उनका बेनिफिट या वो उनका जो लाइफ साइकिल है इट इज़ मोर देन 12 मंथ्स एंड वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है. यानी कि वो ऐसे नहीं है कि आपने कोई, जैसे मान लीजिए आप एक काम करते हैं, यू आर द सेलर एंड परचेजर ऑफ फर्नीचर, ठीक है. आपकी एक फर्नीचर की शॉप है, तो आप क्या क्या खरीदोगे, एक तो फर्नीचर खरीदोगे बिकॉज आपको बेचना है, राइट. उसके बाद आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, तो आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया बिलिंग के लिए. तो ये जो फर्नीचर है ये तो आपका गया स्टॉक विच विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ करंट एसेट्स. लेकिन जो कंप्यूटर है ये तो आप बेचने के लिए आपने नहीं खरीदा है, तो ये कहाँ जाएगा, फिक्स्ड एसेट, क्योंकि आप इसको बेचोगे नहीं, आप इसको रखोगे अपने पास, तो ये हो गया फिक्स्ड एसेट. तो रियल अकाउंट्स कौन से हो गए, इस टाइप के सारे अकाउंट्स जो होते हैं रियल अकाउंट हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हो गया आपका, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो गया, देन आपका हो गया करंट एसेट्स में आप कैश हो गया, बैंक, ठीक है. देन आपके हो गए स्टॉक एंड सो ऑन. अब
फाइनल एक कैटेगरी आती है विच इज़ नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल क्या हो गया? ये सारे वो अकाउंट्स को इंक्लूड करता है जो एक्सपेंसेस की बात करते हैं या इनकम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने रेंट पे कर रही, मैंने कोई ऑफिस या घर या कोई एक चीज़ रेंट पे ले रखी है अपने बिजनेस के लिए, मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा एक्सपेंस। लेकिन मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा काम ही है प्रॉपर्टी का, एंड मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं रेंट आउट करती हूँ, तो ये क्या हो गया? मेरा बिजनेस हो गया। तो इसमें से मुझे प्रॉपर्टीज से रेंट मिलता है, रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव करते हैं तो क्या हो गया हमारा? ये इनकम हो गया। ठीक है, इस तरह से जैसे कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड या सैलरी पेड, ये सब क्या हो गए? ये इन्हीं के नीचे आ जाएंगे। दिल भी आएगा एक्सपेंसेस और इनकम्स। अब आगे बढ़ते हुए अगर हम चलते हैं इसमें, अब इसमें हमने ये समझ लिया कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली कैटेगरीज हमने समझ ली, लेकिन हम इसको करेंगे क्या? इसके लिए एंट्रीज करेंगे क्या? आपने ये समझ लिया ओके मैम, ये ऐसे ऐसे कैटेगरीज हमने क्लासीफाई कर दिया, अब क्या करें क्लासीफाई करके? अब उसका जवाब आता है, हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने इनकी सीखनी है ट्रीटमेंट। क्या सीखनी है हमने इसकी सीखनी है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बताई गई है विच इज़ अ गोल्डन रूल। बहुत ही सिंपल, जो हमारी लाइफ जर्नल अकाउंट्स के आसान कर देगा, वो है हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है, जैसे हमने 3 किस्म की कैटेगरीज के अकाउंट्स देखे, तो हमने पहली बात करी हमने पर्सनल अकाउंट्स की। पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ये जो DR और CR लिखा है, इसमें आप ध्यान रखिएगा, DR का मतलब होता है डेबिट और CR का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, ये आप आगे पूरा ध्यान रखिएगा इसको कि DR का मतलब होता है डेबिट, CR का मतलब है हमारा यहाँ पर क्रेडिट। अब बात आती है, हमने ये कर लिया, तो अब हम बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या होगा। डेबिट रूल है हमारा, कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब आप बोलोगे मैम ये हमें कैसे पता लगेगा रिसीवर कौन है गिवर कौन है? यही तो चीज़ में हमने आइडेंटिफाई करनी है कि रिसीवर कौन है गिवर कौन है। फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स सेल किए मिस्टर ए को 1000 रुपीज़ का। ठीक है, अब ये क्या है? ये बंदा हमसे क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है गुड्स। हम इसको गुड्स दे रहे हैं ना, तो ये रिसीव कर रहा है, तो ही इज़ द रिसीवर। तो ये रिसीवर है, तो इसकी एंट्रीज इस अकाउंट को हम क्या करेंगे? मिस्टर ए को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। सिमिलरली हमने गुड्स, हमने रॉ मटेरियल क्या करा है? हमने रॉ मटेरियल मिस्टर सी से परचेज किया है। अब मिस्टर सी हमारे लिए क्या है? मिस्टर सी हमारे लिए गिवर है, तो गिवर को हम क्या करते हैं? यहाँ पर गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। तो हम मिस्टर सी को क्या करेंगे? मिस्टर सी को हम करेंगे क्रेडिट। इनको जनरल, अभी तो हम बेसिक समझ रहे हैं कि गोल्डन रूल क्या है, इसके बाद हम समझेंगे कि हमने जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। ये हो गई हमारी बात पर्सनल अकाउंट्स। अब हम बात करते हैं हमारी रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है? डेबिट what comes in, debit what comes in and credit what goes out। क्या कहता है रियल अकाउंट? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है हमें कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो बिजनेस से जा रहा है उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, रेंट हमने पे किया कैश में, हमने रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। पे किया रेंट, ये तो नॉमिनल है, हम इसकी अभी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अभी क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ रियल अकाउंट की। कैश हमारा, मैंने बताया था आपको, रियल अकाउंट है, एसेट है, रियल अकाउंट है। अब हमने कैश पे किया है, तो कैश क्या हो रहा है? आ रहा है या जा रहा है?
ऑब्वियसली आप कहेंगे मैम जब पे कर रहे हैं तो जा ही तो रहा है, तो गोज़ आउट। तो हमने क्या बोला रूल के हिसाब से, इफ़ इट इज़ गोइंग आउट तो हमने कैश को क्या करना है, हमने कैश को करना है क्रेडिट। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि हमने गुड्स सेल किए हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, क्या किया हमने, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब जब हम गुड्स बेचते हैं तो कैश आता है या जाता है, बिल्कुल आता है। क्यों? क्योंकि हम जिसको बेचेंगे तो सामान लेते समय वो हमें कैश देगा ना, तो कैश क्या हो रहा है, कम्स इन। और हमारा रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। आई होप इट इज़ ईजी एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इट इज़ एक्चुअली वेरी ईजी। अब बात हम करते हैं, आखिरी हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है नॉमिनल अकाउंट्स। क्या है, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मैंने क्या बताए थे आपको, जितने भी एक्सपेंसेस हैं या इनकम है उनको डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि हमने रेंट पे किया, जो हमने ऊपर भी बात की थी ना, रेंट हमने पे किया है। अब जब हम पे कर रहे हैं रेंट तो ये क्या है, ऑब्वियसली ये एक्सपेंस है। जब ये एक्सपेंस है तो हमने क्या करना है, इसको क्या बोला था हमने यहाँ पर, ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो हम रेंट को क्या करेंगे, बिल्कुल हम रेंट को डेबिट करेंगे। सिमिलरली अगर हमें कमीशन रिसीव हुई है, हमने कोई ऐसा काम किया है जिससे हमें किसी ने कमीशन दी है, रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव हुई है इसका मतलब हमारे पास आई है, हमारी इनकम है। तो क्या है, ये इनकम है। कमीशन रिसीव हुई है तो ये इनकम है। इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। कमीशन अकाउंट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। बिल्कुल सही। तो आप समझ चुके होंगे कि बहुत ही आसान तरीके से जैसे ही हम अकाउंट को क्लासीफाई कर लेते हैं, हम गोल्डन रूल अप्लाई कर देते हैं। अब एक बस समराइज करते हैं हम। हमारे पास तीन, हमने बोला क्या है, हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। पहला पहला है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, पर्सनल अकाउंट का था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फाइनली हमारा कौन सा अकाउंट था, नॉमिनल में हमने क्या पढ़ा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहीं पे हमारा गोल्डन रूल ख़त्म होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे छोटे छोटे बेसिक प्रैक्टिकल्स, एंड देन इन द फाइनल फेज वी विल हैव दी मेन प्रैक्टिकल्स, जहां आपको पूरा का पूरा एक साथ हर किस्म का अकाउंट डील करने के लिए मिलेगा। हेलो एवरीवन, सो वी आर हियर टू कंटिन्यू विद द जर्नल एंट्रीज concepts with part 2 of our video. So today we'll do some practical questions. Basically we'll be doing some practical questions where we will have an insight on how actually हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अकाउंट्स को हम उसको क्लासीफाई करेंगे, हम उसकी एंट्रीज करेंगे एज पर द गोल्डन रूल डिस्कस्ड एर्लियर. So I've written down some basic entries which we'll be doing today. So starting with the first entry, Amit started business introducing capital in cash ₹25,000. सबसे पहले तो हमने ये दो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. सबसे पहली चीज़ जो हमें करना है वो हमने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट्स हैं. यहाँ पर कौन कौन से आपको अकाउंट्स दिख रहे हैं. यहाँ आपको दिखेगा एक तो है ये कैपिटल अकाउंट,
ठीक है। दूसरा है ये कैश। एक चीज़ जो आपको दिख रही है अलग सी, वो है ये अमित का नाम, ठीक है। तो या तो हम लिखेंगे, जब अमित को रेफ़र करेंगे तो या तो हम अमित कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसका है, अमित का है। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई। पहला, एक तो अमित कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं या अमित भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास कैश। सेकंड स्टेप, हम अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे है क्या चीज़, कौन सी वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो मैंने जैसे बताया था, किसी इंसान के नाम की वजह से आता है, कैपिटल अकाउंट होता है, कोई सन्ड्री क्रेडिटर होता है या डेटर होता है, जिसमें एक पर्सन कंसर्न है, तो उसकी कौन से वाले कैटेगरी में आएगा, वो पर्सनल अकाउंट्स में, ठीक है। इधर हमारे पास है कैश। कैश कौन से अकाउंट्स में आता है, मैंने आपको बताया था, ये एक एसेट है, ये आएगा रियल अकाउंट में। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमने ये डिफाइन कर लिया कि भाई ये तो अमित कैपिटल तो है पर्सनल अकाउंट, और कैश है एक रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में पहले हम ये देखना है क्या रूल था पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब अमित क्या है, रिसीवर है या गिवर है, वो हमसे कुछ रिसीव नहीं कर रहा, वो बिजनेस में, हम ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो बिजनेस में 25,000 रुपीज़ दे रहा है, यानी कि ही इज़ अ गिवर। तो गिवर क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे हम इसको, क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या है, रियल अकाउंट है कैश। कैश अगर रियल अकाउंट है तो इसका रूल क्या था, याद करें सब लोग, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब कैश यहाँ पर आ रहा है या जा रहा है, अमित ने बिजनेस को कैश दिया एज अ कैपिटल, तो इसका मतलब बिजनेस के पास तो क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, यानी कि कम्स इन, तो इसका मतलब कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, बिल्कुल सही। अब इसकी हम अगर जर्नल एंट्री लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इसकी जर्नल एंट्री, हम इसकी जर्नल एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपीज़। ये आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, इसमें एक नरेशन होगी। अभी मैं उस चीज़ में नहीं जा रही, वो हम अगले मेन क्वेश्चंस करेंगे तब आएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स कौन सी क्लासिफिकेशंस के नीचे आते हैं, फिर उनके रूल के हिसाब से उसमें डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अगर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा हमने आइडेंटिफाई कर दिया, फिर तो जर्नल एंट्री में कोई समस्या ही नहीं है। हमने ये आइडेंटिफाई कैश डेबिट होगा तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट। हमने आइडेंटिफाई किया अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा तो हमने अमित कैपिटल अकाउंट को 2 में लिख दिया। ये हम 2 लिखें या क्रेडिट लिखें एक ही बात है, बट अगर हम क्रेडिट लिखते तो यहाँ पर हम पीछे लिखते। हमने 2 लिखा है जो नॉर्मल एक तरीका है लिखने का, तो हम ये क्रेडिट पीछे नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 2 अमित कैपिटल अकाउंट। अब अगली एंट्री पे चलते हैं। पेड सैलरीज ₹50,000। इसमें एक छोटी सी चीज़ हम ऐड कर देते हैं, इन कैश। ये सैलरीज हमने कैसे दी, इन कैश दी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सैलरीज इन कैश। अब इसमें हमने पहला स्टेप क्या करना है, हमने ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट्स हैं। तो यहाँ कौन से अकाउंट्स हैं, सैलरी और कैश, तो हम लिख लेते हैं सैलरीज। दूसरा अकाउंट कौन सा हमने आइडेंटिफाई किया, कैश। सैलरीज को हम क्या करते, कौन से वाले क्लासिफिकेशन में आता है, इसको आता है नॉमिनल अकाउंट में। किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब जब हम पे कर रहे हैं तो इसका मतलब 100% ये हमारा एक्सपेंस है, तो हमने आइडेंटिफाई किया है ये एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, और जब ये एक्सपेंस है तो हमारे रूल के हिसाब से क्या होगा, ये होगा डेबिट। क्या होगा, ये होगा डेबिट। सिमिलरली हम कैश पे आते हैं। कैश क्या है, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखा, कैश इज आर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल हमने बता दिया था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पर कैश जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कैश जा रहा है बैंक कंपनी से बाहर, तो इट इज़ गोइंग आउट। तो इस केस में हम गोइंग आउट है, ये गोइंग आउट,
तो गोइंग आउट होता है एक रियल अकाउंट, तो क्या होता है हम क्रेडिट। जब ये क्रेडिट है तो हम अब एंट्री कैसे लिखेंगे, हम इसकी एंट्री लिखेंगे सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू मैंने बोला था ना क्रेडिट जब होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं टू कैश अकाउंट, और अमाउंट क्या आ गया 50,000 यहाँ आ जाएगा, 50,000 यहाँ आ जाएगा। ये हमारी हो जाएगी जर्नल एंट्री। आई होप आपको आसान लग रहा होगा और समझ आ रहा होगा। अगले पॉइंट पे जाते हैं, वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड फॉर ऑफिस 7500। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी हम जो जर्नल एंट्री कंपनी के अकाउंट्स में या फर्म के बुक्स में करेंगे वो कंपनी के काम के लिए या फर्म के लिए काम के लिए ही होनी चाहिए। किसी के पर्सनल एक्सपेंसेस, किसी की पर्सनल इनकम हम वो यहाँ नहीं जोड़ सकते हैं, हम उसकी एंट्री यहाँ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसने बता दिया है यहाँ पर क्लियरली इट इज़ फॉर ऑफिस, तो इसका मतलब हम बिना डरे इसकी एंट्री कर सकते हैं। अब हमारे पास दो, हमने फिर क्या करना है, बिल्कुल हमने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से अकाउंट है। तो पहला तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब दूसरा अकाउंट हमें दिख ही नहीं रहा, लेकिन हमें मालूम है जब यहाँ पर कुछ गिवन नहीं होता कि कैसे पे करना है, तो हमने एज्यूम करना है कि इट हैज़ बीन पेड इन कैश। तो हमारे पास दो अकाउंट्स आ गए, एक आ गया इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आ गया कैश। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जब हम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक एक्सपेंस है, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे रूल के हिसाब से, हम इसको करेंगे डेबिट। और कैश क्या है, कैश है एक रियल अकाउंट, और कैश क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, हम पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गोइंग आउट। जब वो बाहर जा रहे हैं तो हम उसको क्या करते हैं एज पर द रूल क्रेडिट। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई, हमारी जर्नल एंट्री हो गई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है 7,500। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमारी एक्सपेंसेस या जर्नल एंट्रीज होती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंट्री, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। अब इसमें क्या बता रहे हैं हमें, हमने गुड्स को परचेज़ किया, और कैसे परचेज़ किया, हमने कैश से परचेज़ किया। तो हमारी दो बातें हो गई, एक तो कैश हो गया और एक हमारा परचेजेस ऑफ गुड्स आ गया। तो हम दो एंट्रीज लेंगे इसमें, एक तो परचेजेस, दो अकाउंट्स लेंगे, और दूसरा आ गया हमारा कैश। परचेजेस यानी कि एक्सपेंस है जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये एक्सपेंस है तो हमें क्या करना है, ये कौन सा किस्म का अकाउंट हो गया, नॉमिनल। जब ये नॉमिनल हो गया तो इसको क्या करेंगे हम, एक्सपेंस है तो क्या करेंगे हम, डेबिट। और कैश क्या हो रहा है, हमने जब परचेज़ किया, पहली बात तो ये क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम किसी को कैश दे रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग आउट। जब ये बाहर जा रहा है तो हम क्या करते हैं, रियल अकाउंट में हम करते हैं क्रेडिट। तो अब इसकी एंट्री क्या लिखेंगे हम, इसकी एंट्री करेंगे हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। बहुत ही आसान है, एक बार बस आपको यू शुड गेट द नैक ऑफ डूइंग द थिंग एंड इट इज़ वेरी इजी। बहुत ही आसान होती है जर्नल एंट्रीज करना। अगले अकाउंट पे जाते हैं। पहला हमने कोई टॉपिक, हमने जो पहला इससे पहले परचेजेस का देखा वो क्या था, कैश पे था, ठीक है। अब हम जो देख रहे हैं वो है क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब हो गया हमने किसी इंसान को अभी पैसे देने, हमने सामान तो ले लिया लेकिन हमने उसको देना है। जब हमें किसी को पैसे देने होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हमने किसी को पैसे देने होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिटर। हमने उसको देने हैं किसी इंसान को, और ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट, राइट। किसी भी इंसान को हमें पैसे देने हैं किसी चीज़ की वजह से, कोई हमने परचेजेस किए उससे, तो उसको हम क्रेडिट पे हमने देने हैं, अभी हम देंगे आगे जाके, तो उसको हम देंगे उसमें पर्सनल अकाउंट में। तो मिस्टर एक्स क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, परचेज गुड्स, क्योंकि हमने गुड्स से खरीदे हैं, इसमें कैश तो है नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कैश पे हमने खरीदे थे, तो हमारे पास दो अकाउंट्स आ गए थे, परचेज गुड्स और कैश। इसमें क्या है, कैश की इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं, उधार है, हमने अभी उसको पैसे ही नहीं दिए, हमने अभी उसको देने हैं पैसे। तो हम, हमारे पास दो चीज़ें आ गई,
दो अकाउंट्स आ गए इसमें, पहला आ गया परचेज गुड्स और दूसरा आ गया मिस्टर एक्स, जिसको हमने पैसे देने हैं। तो अब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो पहले तो परचेजेस हो गया, दूसरा हो गया मिस्टर एक्स। ठीक है, परचेजेस में हम क्या करेंगे? परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। हमने आपको बताया था परचेज अकाउंट एक्सपेंस है और ये नॉमिनल है। तो क्या करेंगे हम इसमें? इसको करेंगे हम डेबिट। और मिस्टर एक्स क्या है? मिस्टर एक्स एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? व्हाट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये कौन है? रिसीवर है या गिवर है? ये गिवर है। इसने हमें क्या दिया है? गुड्स दिए हैं, तो ही इज़ अ गिवर। तो जो गिवर होता है उसको क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट्स डेबिट टू मिस्टर एक्स, जो एक क्रेडिटर है। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हमने अभी बात की खर्च एक्सपेंसेस की, हम अब बात करने जा रहे हैं सेल्स की। हमने गुड्स सेल किए किसी को, किसको? मिस्टर ए को। कितने में? 10,000 रुपीज़ में। लेकिन क्या गिवन है कि हमने कैश पे किए कि हमने क्रेडिट पे किए? कुछ भी नहीं गिवन हमें। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कि कैश पे ही हुआ है। तो हमारे पास यहाँ दो अकाउंट्स हो गए, एक तो सेल्स और दूसरा कैश। सेल्स और दूसरा कैश। अब सेल्स क्या है? सेल्स जैसे हमारी एक तरह की वो इनकम हो गई है, क्योंकि हम पैसा कमाते हैं उससे, हमारी रेवेन्यू है, तो इनकम हो गई है। और इनकम जब होती है वो कौन से अकाउंट में जाती है? नॉमिनल में। नॉमिनल में जब इनकम होती है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? वी क्रेडिट द अकाउंट। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैश, अब हमने सेल किए गुड्स, तो सेल जब हम करते हैं कैश पे, तो जब सेल करते हैं हम कैश पे तो क्या होता है? हम इसमें एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये कैश पे है। तो सेल करते हैं कैश पे, तो क्या होता है? कैश कम्स इन। अब जब कैश आ रहा है अंदर तो हमारे को मिल रहा है, तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे? हम इसको करेंगे डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये हमारी इसकी जर्नल एंट्री हो गई है। अब यहाँ पर क्योंकि हमने पहले वाले क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया कैश, तो यहाँ हम एज्यूम नहीं करेंगे कैश। तो हम बोलेंगे सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी फॉर ₹8,000। अब इसमें क्या हो गया? हमने गुड्स बी को बेचे हैं 8,000 रुपये के लिए। अब इसमें कुछ गिवन नहीं है कि कैश मिला नहीं मिला उधार पे, तो हम एज्यूम करेंगे कि दीज आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, कैश में एज्यूम करने के लिए अगर हमें कैश है तो या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन होगा, नहीं तो हम उसको क्रेडिट लेंगे। तो इस क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹8,000 कुछ भी गिवन नहीं था, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो क्रेडिट पे था। नाउ अब दो चीज़ें आ गई। एक चीज़ आ गई इसमें गुड्स अकाउंट यानी कि सेल्स अकाउंट। इसमें क्या आ गया? सेल्स अकाउंट आ गया। दूसरी क्या चीज़ आ गई? मिस्टर बी, क्योंकि कैश या क्रेडिट तो है ही नहीं, ये हमारा क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर को हम एज इट इज़ ले लेंगे। ये क्या हो गया? क्रेडिटर है तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट, राइट। और ये क्या हो गया? सेल्स हो गया। तो हमारा इनकम जैसे बताया था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जब इनकम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट में ये क्या है? गिवर है या रिसीवर है? ये रिसीवर है। क्यों रिसीवर है? ये रिसीवर इसलिए है क्योंकि हमने इसको गुड्स दिए हैं, सोल्ड गुड्स, तो हमसे ये गुड ले रहा है। ही इज़ द रिसीवर। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं? हम रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री हमारे इस केस में क्या हो जाएगी? मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये कुछ एंट्रीज थी जो हमारी बेसिक है और रिपीटेड है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको रिपीटेडली कुछ ऐसी एंट्रीज मिलेंगी और आपकी क्लैरिटी आएगी कि कैसे आपने क्लासीफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड what is to be done as per the golden rule. Thank you so